रउरा सभी के नमस्कार बा, प्रणाम बा। हम उज्जवल निर्मल आज हम पहुंचल बानी सोनपुर में। सोनपुर में एक वैसन प्रत्याशी किस्से के साथ रउरा सभी के रूबरू करा रहल बानी कि जन की 12 नंबर वार्ड से चुनाव में खड़े हुए हैं। एक युवा छवि के हैं, समाज के हित के लिए और शिक्षित भी हैं, समाज के हित के लिए बेहतर काम भी करने का इनका संकल्प ले चुके हैं बाबा हरिहरनाथ के दरबार में। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा का नाम बा और क्या विशेषता बा कि ए बारोड़ा युवा होके चुनाव लड़ रहा बानी और का एजेंडा बा चुनाव के जीते खातिर इहो ऊपर बातचीत चली। स्वागत बा सर हमारा चैनल में। का नाम पड़ी, का परिचय बड़ा? पहले तो हमारे जो भी दोनों मिल जो वाले हैं उनको प्यार भरा नमस्कार कि आज वो सोनपुर में पहुंचे हैं। और मेरा नाम वैभव कुमार हुआ। मेरा चुनाव चिन्ह वायुयान छाप हुआ जो AVM के क्रम संख्या 4 पर है। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के डेट में इंदिरा आवास गली गलीच के ही सहारे सारे उम्मीदवार बैठे हैं, लेकिन मेरा कुछ उद्देश्य इससे अलग है कि सबसे पहले गरीब बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले एक लाइब्रेरी खोलने का मतलब मेन हमारा उद्देश्य है। उसके बाद जो बच्चे यहाँ से नशे पत्ते की ओर बढ़ रहे हैं उनको खेल के माध्यम से, मैं एक फिजिकल ट्रेनर भी हूँ और हमारे यहाँ से 42 बच्चे बिहार पुलिस में हैं, 5 बच्चे SI में हैं, 2 बच्चे CISF में हैं और तुरंत अभी ये आर्मी का जो बहाली हुआ है उसमें 5 बच्चे अभी आर्मी में भी सिलेक्शन हुए हैं, जिनका 2 मेडिकल अनफिट बताया लेकिन वो डी मेडिकल कर दिया है। लेकिन अभी 2-4-10 दिन पहले हमारा फायरमैन का भी 2 बच्चे का रिजल्ट आया है। तो ये सब चीज़ है हम चलाते हैं। पिछले 1.5 साल से रोटी बैंक भी चलाते हैं। अगर आपके घर में शादी फंक्शन होता है और खाने बच जाता है तो खाना मैं गरीब वहाँ से आपके यहाँ से लेकर और गरीब लोगों तक खाना पहुँचा देता हूँ। तो इसी चीज को लेकर थोड़ा सा बढ़ावा मिले और थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे भी इस काम को अपने समाज के लिए करूं। जो हम अभी बाहर के बच्चों को लाकर और यहाँ पर प्रैक्टिस कराकर और बाहर के बच्चों को बिहार पुलिस में निकाल देते हैं, इसलिए मेरा कोशिश है कि हम अपने वार्ड के बच्चे को क्यों नहीं निकालें। अच्छा, एक और खास बात आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 12 नंबर वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व की जो विकास की यहाँ पे बात करें, सभी लोग सड़क, नली गली और सरकार की जितना योजनाएं की आप बात करें, आप शिक्षा की आप बात कर रहे हैं और समाज में एजुकेशन के साथ साथ रोजगार की भी आप बात कर रहे हैं। तो आखिर संभव कैसे होगा अगर जनता अगर आपको जिताती है तो आप ये काम को करेंगे कि लगातार आप समाज में हमेशा ये काम करते अभी तक आ ही रहे हैं, अपने धरातल पे विशेष क्या जनता को देंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद तो सबसे पहले रहेगा कि मैं चुनाव से पहले, नॉमिनेशन से पहले मैं बाबा हरिहरनाथ का कसम भी खाया हूँ कि करूँगा तो ईमानदारी से करूँगा और जो भी मैं काम करूँगा ऐसे पिछले 20 साल 25 साल में अभी तक जो भी लोग अगर मृत हो जाता है, अगर डेड बॉडी हो जाता है, उनके यहाँ से नगर पंचायत से मैंने पता लगाया कि 10,000 रुपये नगर पंचायत पर व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए देता है। लेकिन आज तक हमारे लाइफ में हम ऐसे एक उम्मीदवार नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 580 लोग उम्मीदवार है। 580 लोग में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हैं कि जहाँ को कुछ पता ही नहीं है कि नगर पंचायत से क्या हमें मिलता है और क्या हमें सरकार के द्वारा नीति योजना है कि कौन सी योजना है। यहाँ तो पिछले जो 5 साल से यहाँ उम्मीदवार थे वो इंदिरा आवास में तो पैसे घूस ले लेकर और गरीब लोगों को सताए हैं। तो इस बार उन लोगों का भी मकसद है कि इस बार हम उम्मीदवार चेंज करेंगे और किसी नए उम्मीदवार को और अपने वार्ड के उम्मीदवार को जिताएंगे। अच्छा, एक और खास बात जाने क्वेश्चन का, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार होकर आप चुनावी मैदान में आ गए हैं और साथ ही साथ युवा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का आशा भी है कि जो कि बहुत सारे गरीब परिवार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वार्ड में कि अपने आवाज़ों को वार्डर के पास तो जाते हैं लेकिन वो डर के वाले वार्डों को नहीं कह पाएंगे। लेकिन आप एक पत्रकार हैं तो आप समाज के हित के लिए अपने वार्ड में जो गलत भ्रष्टाचार हो रहे हैं, गलत जो लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने मीडिया के माध्यम से भी लोगों को सपोर्ट करेंगे। मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करें। मैं भी एक पत्रकार हूँ और इस तरह से सपोर्ट करूँगा जहाँ पे उनको कोटा के थ्रू FCI से माल सप्लाई होता है, कोटा के थ्रू उनको 5 किलो की जगह 4 किलो मिलता है, 5 किलो का पैसा लिया जाता है। ये सब चीज़ हमारे वार्ड में नहीं होगा। सबसे पहले इसको बंद करूँगा। दाल किसी को मिलता है, दाल किसी को नहीं मिलता है। अपने नगर पंचायत में ठंडे के दिन में, अभी ठंडे का दिन चल रहा है तो कंबल स्वेटर ये सब आता है बांटने के लिए, तो जिनके पास 2 मंजिले हैं 4 मंजिले हैं उनको
दे दिया जाता है, और जिनके पास गरीब है, जिनके पास रहने के लिए नहीं है, कुछ उनको नहीं दिया जाता है। तो ये सब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम सबसे पहले तहस नहस करेंगे, और जो भी ये काम करता है उसको यहाँ से सस्पेंड करवाएंगे अधिकारी को, और नहीं तो यहाँ से ट्रांसफर करवा देंगे ऐसे अधिकारी को। ये हमारा मेन फोकस है। जीतने के बाद सबसे पहले इन लोग को हटवाएंगे, और हमारे जब तक रहेंगे, तो जीतने के बाद 5 साल लग गए, तो उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी से ये चीज वादा कर रहा हूँ, बाबा हरियाणा की कसम खा के बोल रहा हूँ, उसके बाद आजीवन हमारे बिल पक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं लड़ पाएगा। सोनपुर नगर पंचायत के 12 नंबर वार्ड के जनता जनार्दन से आपका खास अपील क्या रहेगा? खास अपील यही रहेगा कि इस बार मैं कल से बाबा हरियाणा मंदिर में जाऊंगा, और वहां से मैं कर्ज के तौर पर मैं वहां से अपील करूंगा कि 1 वोट 1 रुपए के बराबर हमें 1 रुपए कर्ज के तौर पे दीजिए, या एक रुपए 1 वोट 1 रुपए के कर्ज के तौर पे दीजिए, जिससे हम यहाँ के जनता समाज को से आपसे चालू करूंगा, और फिर पूरे वार्ड में मैं घूम घूम कर हर घर से 1 वोट 1 रुपया लेकर एक समूह बनाऊंगा। उसका समूह बनाने के बाद अगर मैं ये पैसे में कर्ज के तौर पर चुनाव में जीतने और हारने के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कि आप 1 रुपए 1 वोट के समान हमें दिए हैं, और यही वोट आप आने वाले 18 तारीख को एकजुट होकर और मतदान केंद्र पर जाकर और मेरे पक्ष में वोट दीजिएगा। यही आपसे अपील कर रहे हैं। और ये पैसे मैं हार जाऊं या जीता उसे नहीं, हारने और जीतने के बाद भी मैं एक ऐसा करके दिखाऊंगा इसी रुपए से। ये पैसे हम अपने घर के खाने पाने और 2 रोटी के लिए नहीं मैं दे रहा हूँ, ये बस आपके 1 वोट की तौर पर 1 रुपए आपसे घर से ले रहा हूँ, जो आने वाले समय में वोटिंग के काउंटिंग के दिन या उसके अगले दिन आप लोग समाज से बात करेंगे कि इस पैसे से मैं आपके लिए क्या करूं, जो आपको आजीवन याद रहे कि वैभव कुमार आपके वार्ड से चुनाव लड़े थे, और 1 वोट 1 रुपए के लेकर, और पूरा ऐसा इतिहास रचा कि आने वाले समय में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका ये सोच, जैसे कि इनका कहना है कि 12 नंबर वार्ड में बाबा हरिहरनाथ के दरबार से वहां से 1 रुपया चंदा लेंगे, और सभी घरों के 12 नंबर वार्ड के सभी घरों से 1 नोट और 1 वोट की बात करेंगे। जो 1 रुपया देंगे तो वो कसम भी देंगे कि आपको हम वोट देंगे, लेकिन ईमानदारी से। अगर सच्चे ने 26 शिक्षित उम्मीदवार को अगर आप चुनना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं, तो ये एक युवा छवि है, और साथ ही साथ के पत्रकार भी हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर सच्चाई के साथ जो अगर चल रहे हैं, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, हर डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति जाने से 10 बार सोचता है, लेकिन एक मीडिया, एक पत्रकार, और साथ ही साथ अगर आपका एक अच्छा समाज के साथ जुड़कर एक वार्ड सदस्य बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 12 नंबर वार्ड का बेहतर विकास हो सकता है। तो तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से निवेदन होगा कि आप इन्हें 1 रुपया जरूर दें, 1 वोट के कर्ज के अनुसार, क्योंकि आपका 1 रुपया दिया हुआ इनका 1 वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चुनाव में बहुत सारे लोग प्रलोभन देंगे आपको, 500 रुपया, 1000 रुपया आपको तो देंगे, लेकिन फिर वो आपके दोबारा आपके दरवाजे और आपके दुख और दर्द में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आपके दुख और दर्द में वही लोग पहुंचते हैं जो आपके दिलों की बात और आपके विश्वास के साथ, जो आपके साथ चलकर और आपके शिक्षा और आपके समाज के साथ ऋण बनकर जो काम करेंगे, वही व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, 18 तारीख को वैवान छाप 4 नंबर पे है वैभव जी का। तो आप सभी से निवेदन होगा कि ईवीएम के 4 नंबर पे वैवान छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं, और अपने 12 नंबर वार्ड को विकसित बनाएं, विकास के सील बनाएं, और शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम योजनाएं सरकार का आपको घर तक पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल।